हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित रॉय फिजिक्स क्लासेस। आज स्टूडेंट्स अपन डिस्कस करने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। साथ ही साथ हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। प्यारे बच्चों, आप बहुत ही ध्यान से देखना, आपको मजा आ जाएगा ये टॉपिक पढ़ के कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो आइए प्यारे बच्चों, अपन सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हमारा पहला आज का हेडिंग है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हिंदी में बोले तो विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इसके बारे में अपन सबसे पहले अपन अच्छे से जानते हैं कि ये इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसको महसूस करते हैं। ठीक है, आओ प्यारे बच्चों पहले महसूस करते हैं, फिर इसको डिफाइन करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हो कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, चार्ज के बारे में हमने बात कर लिया है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। जब चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में होता है, कैसे रेस्ट में कैसे होता है? जब रेस्ट में होता है, रेस्ट में होने का मतलब इसकी वेलोसिटी जो होती है ना, वो 0 होती है। ये चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में होता है, रेस्ट में है ना, जब ये रेस्ट में होता है तो प्यारे बच्चों अपने चारों तरफ, ये देखिए अपने अराउंड, ये देख रहे हैं ना, इसके अराउंड चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? एक फील्ड जनरेट होता है। उसी फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? देखो, इसी फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है। उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो चार्ज है, जो फील्ड क्रिएट करता है, इस चार्ज को हम बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज। कैसा चार्ज बोलते हैं? सोर्स चार्ज। वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हो। हाँ या ना? अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखना, जब इसका फील्ड है तो इसमें अगर किसी भी चार्ज को लेके आओगे तो एक फोर्स लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बोलो हाँ, ये फोर्स लगाएगा। चलो ठीक है, यहां देखो, यहां से हमने क्या किया, किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से, ये देख रहे हो ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी हम टेस्ट चार्ज पार्टिकल को लेके आए। ये कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, इसको हम लेके आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल को कहां से? इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आ रहे हैं ना। तो जब लेके आ रहे हैं तो यहां से यहां लाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया। समझ रहे हो? हम ला रहे हैं, हम फोर्स लगा के ला रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई इस पे फोर्स नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही हम यहां लेके आए, कोई फोर्स लगा? नहीं लगा। जैसे ही इसको हम यहां पे लेके आए इसके फील्ड में, तो कुछ फोर्स लगेगा, इस चार्ज पार्टिकल पे कुछ फोर्स लगेगा। यानी कि जब ये यहां पे आ चुका था तभी से फोर्स लगना स्टार्ट हो गया था। लगना स्टार्ट हो गया था कि नहीं हो गया था? अब प्यारे बच्चों ये बताओ, जब इस चार्ज पार्टिकल को लेके आएंगे, यहां से यहां लेके आएंगे तो इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो गया था। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, देख रहा हो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में कुछ काम हुआ होगा, कुछ वर्क डन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? वही वर्क डन इस पॉइंट का क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया? अगर थोड़ा सा समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, उसके बाद से आपको समझाता हूं। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W/Q होता है ना। Q नॉट, जो चार्ज लेके आओगे ना वही यहां लिखोगे, है ना। आप Q नॉट लेके आ रहे हो, यहां से क्या लेके आ रहे हो? Q नॉट, तो आप यहां पे Q नॉट लिखोगे, ये लिखे हो, है ना। मैंने कहा कि इफ Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम, कितना कूलम? 1 कूलम। तो बताइए V इक्वल टू क्या हो गया? V इक्वल टू हो गया W/1, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। तो हमारे पास ये बन गया। देखिए, इससे क्लियर होता है, इससे क्लियर क्या होता है? देखिएगा, यूनिट चार्ज को, कितने चार्ज को? यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है।
क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे, हाँ या ना प्यारे बच्चों। या तो इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में या इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट तक लाने में, यानी कि वाइस वर्सा, दोनों बात बोल सकते हैं। जो भी काम किया जाता है ना, उस पॉइंट का जहां तक ये लेके जाया जा रहा है चार्ज पार्टिकल को, उस पॉइंट का वो पोटेंशियल कहलाता है। आया कुछ समझ में? आओ इसको डिफाइन करते हैं, फिर आपको शायद समझ में आएगा, है ना। इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम इस तरीके से, देखिए क्या है, देखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए यहां पे हमने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, देखिएगा एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन, इज इक्वल टू द वर्क डन in bringing ये यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, आप ये बात शायद समझ गए होंगे। देखो हमने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, सपोज करो ये ए वाला पॉइंट है ना। कौन सा पॉइंट है? ये ए वाला पॉइंट है ना। इस ए वाले पॉइंट के बारे में बात हो रहा है। एट एनी पॉइंट इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ये यूनिट चार्ज, द वर्क डन, यहां से यहां तक लाने में जो यूनिट चार्ज का जो वर्क डन हो रहा है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, है ना। यानी इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है इस चार्ज पार्टिकल को, वही इस पॉइंट का क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। एनी डाउट? कोई डाउट है? नहीं है? अब आओ यहाँ पे मजेदार बातें देखते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। V इक्वल टू होता है W/Q0। प्यारे बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि ये जो है ना, ये जो है आप देख रहे हो, यह स्केलर क्वांटिटी है। देखिए क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एक क्वांटिटी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। क्वांटिटी कैसे ये स्केलर है भाई? तो यहां पे देखो V इक्वल टू W/Q0। W एक वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी होगा। और एक और बात है, ये पोटेंशियल जो है ना, ये जाहिर सी बात है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। आप जानते हैं कि दोज क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। और आप जानते हैं कि वेक्टर किससे कहते हैं? दोज क्वांटिटी which have magnitude and follow the law of vector algebra is known as vector quantity। ये बात सभी को पता है। तो प्यारे बच्चों आप देखो, ये जो होता है ना, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है और ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। ये स्केलर क्वांटिटी आपने थोड़ा सा 9th में आपने देखा होगा। तो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। वी नो दैट V equal to W/Q0, where W equal to work done to bringing a charge from the infinite to that point, and Q0 equal to test charge particle। ठीक है, मैंने कहा if Q0 equal to 1 coulomb, then we know that V equal to कितना? W। ठीक है। अब एक बात आप ध्यान से देखो, मैं जब इसका डेफिनेशन दे रहा था ना, तो मैंने कहा था कि इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाएंगे ना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिए तो ये B पे लाके छोड़ दिए तो B का पोटेंशियल कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। जानते हैं क्यों? ये B का कहलाएगा पोटेंशियल। आप बताओ यहां से यहां तक वर्क डन ज्यादा होगा कि यहां लाने में वर्क डन ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है यहां से यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें ज्यादा वर्क डन होगा, इसमें कम होगा, तो B का पोटेंशियल यहां पे अलग होगा, यहां पे अलग होगा, और यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा। जितना वर्क डन उतना पोटेंशियल। बात समझ रहे हैं? तो ये जानते हैं कौन सा फंक्शन हो जाएगा। यहां पे अगला हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई साहब? इट इज
इट इज ए पॉइंट फंक्शन। कैसा फंक्शन है? पॉइंट फंक्शन है ना, पॉइंट फंक्शन है, नॉट ए पाथ फंक्शन। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो है ना पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। सपोज करिए, इसको समझाने के लिए सपोज करिए एक पॉइंट यहाँ है ना, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आप चाहे चार्ज पार्टिकल को बी से ए ऐसे लेके आए, चाहे बी से ऐसे लेके आए और घुमा के चाहे तो ऐसे लेके आए। 3 पाथ दे दिया, 1 2 और जाहिर सी बात है हमने दे दिया यहाँ पे 3। ये 3 हमने पाथ दे दिया आपको और पूछा कि बताइए किसके लिए वर्क डन ज़्यादा होगा। तो भाई साहब तीनों पाथ के लिए वर्क डन इक्वल होगा, क्योंकि वर्क डन जो होता है ना वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि रास्ते पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे डिपेंड करता है। ये तीनों के लिए सेम होगा। देन अब आप देख ही रहे हो यहाँ पे, अब देखो ये V इक्वल टू डब्ल्यू होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, कोई भी रास्ता लेके आओगे ना, कोई भी रास्ते से लेके जाओगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पोटेंशियल सेम ही मिलेगा। पोटेंशियल क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। बोलो हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया? चलो ठीक है, और बात करते हैं प्यारे बच्चों, और इसमें कुछ बातें करते हैं अपन, छोटी छोटी बातें करते हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो गजब का है। इसमें मैं इतना जो बता रहा हूं, इतना अगर आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो शुरू कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं सीधे पूरे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते चल रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, आगे चल के काम आए। यहाँ देखिए, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो V की वैल्यू देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो V इक्वल टू हमने लिखा है W अपॉन क्यू नॉट जो लिखा है यहाँ पे, देखिए आप ध्यान से, ये V की वैल्यू है ना, ये वाला, ये क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है ना। इसकी वैल्यू जीरो भी आ सकता है, कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, किसकी वैल्यू? V की वैल्यू। बोलो हाँ, यहाँ तक ये चीज, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस करने चल रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ देखो, इसकी यूनिट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? इसकी यूनिट से रिलेटेड हम बात कर ले थोड़ा सा। वो देखिए क्या है, देखिए आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही हैं तो सोचे ऐसा क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिएगा, सारी बातें एक एक करके समझ में आ जाएंगी। देखिए अब हम इसकी यूनिट पे चर्चा करते हैं, है ना, कि पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी। देखिए तो जाहिर सी बात है, आपने फॉर्मूला क्या देखा? V इक्वल टू देखा, W अपॉन क्यू नॉट देखा। ठीक है, तो बताइए इसकी यूनिट, V की यूनिट एक दो ऐसे ही देख के पता चल रहा है। V की वैल्यू क्या होता है? जूल, और ये चार्ज की यूनिट क्या होता है? कुलाम। तो जूल पर कुलाम हो गया। बोलो हाँ, एक तो ये हो गया, एक और हो जाएगा। देखिए क्या, एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बात किया, उसके नाम पे पढ़ सकता है, उनके नाम पे इसका हो सकता है बोल्ट। क्या हो सकता है? बोल्ट हो सकता है। बोलो हाँ, सही बात है कि नहीं है? एक तो ये हो सकता है, तो इसके कई यूनिट हो सकते हैं, आप टेंशन ना लें। एक तो ये भी यूनिट हो जाएगा इसका, और एक ये भी यूनिट हो जाएगा। आपको ये भी यूनिट दिख सकता है, कैसे? एक और फॉर्मूला होता है V इक्वल टू ED, उससे हम देखें तो न्यूटन पर कुलाम इंटू मीटर, ये भी लिख सकते हो। कैसे? आप देखो ना, यहाँ देखो, ये एक बार देखो, इसको वर्क को क्या लिख सकते हो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होता है? मीटर, और चार्ज की यूनिट क्या होता है? कुलाम होता है। तो जाहिर सी बात है एक ये भी यूनिट लिख सकते हो, तो आपके पास 3 यूनिट हो गए। बोलो हाँ, जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो थोड़ी सी परेशानी आती है। कैसी परेशानी आती है? आओ उसके बारे में भी बात करते हैं। ऐसे आपको लिखा होगा, लिख दिया होगा 10 मिली वोल्ट, तो इसको आप लिखा करें 1 मिली वोल्ट, तो ऐसे लिखा करें 10 टू द पावर -3 वोल्ट। अगर ऐसे लिखा हो 10 माइक्रो वोल्ट दिया हो
तो 10⁻⁻6 वोल्ट लिखा करें, वोल्ट में कन्वर्ट करें। अगर लिखा हो मेगा वोल्ट लिखा हो तो 10 टू द पावर कितना लिखे, 6 वोल्ट लिखा करें। बोलो हाँ, इस तरीके से लिखा करें आप, है ना। ये कन्वर्जन आपको काम आएगा न्यूमेरिकल्स करने में। बोलो हाँ, ये बात तो क्लियर हो गया कि पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, ये रही छोटी छोटी बातें प्यारे बच्चों। अब जो हम आपसे जो बात करने चल रहे हैं इसमें, वो बात करने चल रहे हैं आपसे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आ रहा है कि नहीं समझ में, आ रहा है ना, है ना। तो देखो ये चीजें सीखते चलो, आपको यहां से लेकर 10th से लेकर ये 12th तक काम आने वाला है। कहां तक काम आने वाला है, 12th तक काम आने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। देखिएगा, हमने यहां पे बात किया पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। इसको महसूस करिए, आप अपने आप समझ जाएंगे। देखिए, डिफरेंस मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस, दो चीज़ों में डिफरेंस किया गया है ना, सब्ट्रैक्शन किया गया है। देखिए कैसे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो अपने चारों तरफ क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो हाँ, हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब देखो यहां से इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को आप कैरी करके लेके आ रहे हो, यहां से देखो कैरी करा रहे हो, करो खटखट खटखट आ जा भाई, तो यहां पे लेके आए, यहां पे लेके आए। देखो आप जब यहां पे लेके आ रहे हो, यहां पे लेके आते हो ए पे, तो यहां पे वर्क डन कुछ और होगा, तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा, VA। आप इसको यहां तक लेके आते हो B तक, तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा, VB। बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, देखो यहां से आप यहां लाओगे तो कम वर्क डन करना पड़ेगा, यहां से यहां लाएंगे तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और जितना ही वर्क डन करना पड़ेगा, जितना ही वर्क डन होगा उतना ही पोटेंशियल होगा। तो ये B पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू किसके, A पॉइंट के। बोलो हाँ। अब ये देखो, ये दोनों देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ पे ये दोनों पोटेंशियल का जो अंतर है, देखो यहाँ पे ये VB और -VA, ये दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का अंतर जो है, यही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और एक बात बता रहा हूं, ये किसके इक्वल होता है, वो देखो W/Q के बराबर होता है। अगर Q0 लेके आ रहे हो तो इसके इक्वल होता है। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू लिख सकते हो W/Q0 लिख सकते हो। बोलो हाँ। प्यारे बच्चों, ये जाहिर सी बात है पोटेंशियल का डिफरेंस है ना। जैसे कि 2 - 1 5 - 3 ये डिफरेंस हो रहा है, उसी तरह से ये पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो जो उसकी यूनिट थी, इसकी भी यही यूनिट होगी। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसके यूनिट की बात करें ना, तो इसकी यूनिट भी वही होगी, वोल्ट होगी। और एक और कौन सा था, न्यूटन पर कूलाम मीटर था। एक और कौन सा था, जूल पर कूलाम था। ये सारी यूनिट होगी। और जो भी मैंने प्रॉपर्टीज बताया था पोटेंशियल के लिए, वही सारी चीजें पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी होगी, क्योंकि बोथ आर सिमिलर, दोनों के दोनों सेम है। बोलो हाँ, इसमें कहीं भी कोई डाउट है प्यारे बच्चों, नहीं है ना। एक बात बता रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही चार्ज का फ्लो होता है। समझ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही चार्ज का फ्लो होता है। और चार्ज का जो फ्लो होता है ना, हमेशा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का हमेशा फ्लो होता है। ये देखो खटखट खटखट ऐसे बहते चलता है। जैसे टेम्परेचर में आपने देखा होगा, हीट में आपने देखा होगा, हीट में हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होता है। उसी तरीके से यहाँ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ कौन फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है। ये दिमाग में बिल्कुल सेट रखिएगा प्यारे बच्चों। अगर दो पार्टिकल हो, सोचो ये एक बॉडी है और एक बॉडी ये है, इनका पोटेंशियल सोचो कि A है, VA है, इनका पोटेंशियल VB है। देखिएगा ध्यान से, अगर मैंने कहा VA ग्रेटर देन VB, तो किसी चार्ज से जोड़ोगे ना, किसी तार से जोड़ोगे ना, किसी वायर से आप जोड़ोगे, तो जो चार्ज का फ्लो होगा ना, यहाँ से होगा। देखो कैसे, अगर इन पे चार्ज है, तो इन पे अगर चार्ज है, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, इस पे चार्ज है और इस पे नहीं है, सपोज करो थोड़ा सा कम है लेकिन कम है, तो देखो अगर हाई पोटेंशियल पे है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज का फ्लो होगा। एक और बात याद रखो, यहाँ पे दिमाग में सेट रखो, सोचो कि दोनों बॉडी पे
दोनों बॉडी पे चार्ज, ये देखो Q1 है Q2 है, दोनों पे चार्ज का वैल्यू सेम हो और दोनों बॉडी का स्ट्रक्चर सेम हो, और यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो, तार से जोड़ दिया है ना, वायर से आपने जोड़ दिया, ठीक है, वायर से क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया। अब दोनों का पोटेंशियल ये देखो VA ग्रेटर देन VB है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है। सोचो कि VA इक्वल टू VB हो, दोनों का पोटेंशियल सेम हो, तो भाई साहब इससे चार्ज का फ्लो नहीं होगा, इससे चार्ज का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इनका पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे ना, इनका पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे, दोनों बराबर ही है, तो VA माइनस VA करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनका जीरो है, तो चार्ज का फ्लो बिल्कुल नहीं होगा। चार्ज का फ्लो कब होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो होता है। बोलो हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? हाँ या ना? अब एक बात याद रखो प्यारे बच्चों, जब आगे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, कोई हम सर्किट लेंगे वहाँ पे, है ना, वहाँ पे कोई भी सर्किट लेंगे, वहाँ पे कहेंगे कि चलिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करिए। किसको मेजर करिए? अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करिए, या 2 पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करिए, ठीक है। तो आप कैसे करोगे उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए क्या हम यहाँ बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में यहां बात कर लेते हैं। देखिए सपोज करिए आपके पास एक प्यारा सा सर्किट है, यहां देखिएगा ये आपके पास एक सर्किट है ना, और आपने क्या किया, किसी बैटरी से इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो मस्त होके देखो, आप यहाँ पे आपने जोड़ दिया, यहाँ से आपने करंट दे दिया I, ये करंट ये पूरी सर्किट में दौड़ रही है, खटाखट खटाखट इस तरीके से दौड़ रही है, ठीक है। ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस, ये भी है। आप चाहते हो कि ये 2 पॉइंटों के बीच का क्या होगा, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का पता करना चाहते हो। छू के थोड़े देखोगे नहीं ना, इनका मेजर करने के लिए कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा। जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। मतलब ये 2 पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर प्यारे बच्चों एक डिवाइस होता है, एक डिवाइस होता है। सपोज करो इस तरीके का है ना, हमने यहाँ पे ले डायग्राम बना रहा हूँ इस तरीके से, ये देखो ऐसे होता है, यहाँ पे कोई पॉइंटर टाइप का होता है, ये प्लस और ये माइनस। हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे भी लिख दिया करेंगे। इस तरह के तरीके का होता है वोल्ट मीटर। ये मेजर करता है कि कितना वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है या इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, ये वोल्ट मीटर को, इस वोल्ट मीटर को, ये जो सर्किट देख रहे हो ना, ये सर्किट, इस सर्किट के पैरेलल में जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, देखो ऐसे जोड़ते हैं, सीखो इस तरीके से जोड़ते हैं। समझ रहे हो आप लोग? ये वोल्ट मीटर को जस्ट पैरेलल में जोड़ते हैं, ना कि सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में अमीटर को जोड़ते हैं, और हमें अगर वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो आपने एक चीज सीखा कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है तो आप क्या यूज करेंगे, कौन सी डिवाइस यूज करेंगे? वोल्ट मीटर यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे? वोल्ट मीटर यूज करेंगे। बोलो हाँ। थक गए आप लोग? पढ़ते पढ़ते लगातार मैंने बोलते रहा, इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा सा आप एक धीरे धीरे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाए, कहीं आप डाइवर्ट ना हो, इसीलिए बोलते चल रहा हूं, ठीक है। यहां पे मुझे लग रहा है कि प्यारे बच्चों आपको कहीं पे कोई भी डाउट नहीं है, एकदम मजा ही मजा आ रहा है ना? बोलो हाँ। भाई साहब मजा तो आएगा अगर बिल्कुल बोर्ड की तैयारी ढंग से करनी है, एकदम उड़ा देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो खटखट खटखट सारी चीजें होती चलती हैं, कुछ रखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत आसान चीजें हैं। आओ एक क्वेश्चन करते हैं, एक लल्लू टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका लेवल बनेगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक छोटा सा हम क्वेश्चन दे देते हैं आपको, देखिए कितना। क्वेश्चन ये है कि हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge, है ना, in moving a charge
ऑफ 2 कूलम। कितना कूलम के चार्ज है? 2 कूलम के चार्ज है। 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट होना चाहिए, है ना, फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट, 118 वोल्ट, टू अ पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को महसूस करो। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज कितना है? 2 कूलम है। कितना से? 118 से 118 से 128 वोल्ट तक ले जाने में कितना वर्क होगा। तो यहां पे देखो, गौर से देखो, सोचो प्यारे बच्चों, ये 2 पॉइंट है आपके पास, ये 2 पॉइंट है। ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका क्या है? बी है। अगर सोचो यहां पे गौर से देखो, चाहे ये ले लो, ऐसे ले लो, ये आपका ए है और ये क्या है? बी है। यहाँ का वोल्टेज की हम बात करें, VA की वोल्टेज की बात करें तो 118 दिया है वोल्ट, और यहाँ VB की वोल्टेज की अगर हम बात करें तो देखिए कितना दिया है? 128 दिया है। कह रहा है किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लेके जाया जा रहा है। देखिएगा A से B तक लेके जाया जा रहा है और चार्ज की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 2 कूलम है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए वर्क डन कितना होगा। बताओ आपका मजाक है कि नहीं है? है ना? तो आपने देखा तो बोला कि ओह ये तो गजब आसान सा क्वेश्चन है। यही तो अभी सर ने पढ़ाया था, VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस वाला। देखिए 2 पॉइंटों का पोटेंशियल दिया हुआ है, तो बताइए कितना लिखोगे आप? W अपॉन क्या लिखोगे? Q। अब प्यारे बच्चों आपसे W पूछ रहा है तो W इक्वल टू क्या लिखोगे? बताओ, यहां लिखोगे Q VB माइनस VA लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बोलो हाँ। Q की वैल्यू कितना है? 2 और VB की वैल्यू कितनी है? 128 माइनस 118, है ना? कुछ इस तरीके से आप देखो, इसमें से ये चला जाएगा। आप प्यारे बच्चों बिल्कुल देखो, ये 10 आएगा, है ना? तो 2 इंटू 10 यानी कि ये हो जाएगा आपका 20 जूल हो जाएगा। है कि नहीं आसान क्वेश्चन? बोलो हाँ, है ना? एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो, फंडे क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहां देखिए, ये लल्लू टाइप के क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चनों से डरना नहीं है, ठीक है? आप अगर डर जाओगे तो इसमें कुछ रहेगा नहीं, है ना? देखो एक और क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, यहां पे ये लल्लू टाइप का एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो ये 2 पॉइंट है, देखो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है ना? इस पॉइंट का पोटेंशियल सपोज करो 120 है, ठीक है? 120 वोल्ट है, ठीक है? और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता है, ठीक है? और एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है जो कि क्या हो रहा है? ये A से B पॉइंट तक लाया जा रहा है और ये चार्ज की वैल्यू है 4 कूलम है। कितना है? 4 कूलम है, ठीक है? और प्यारे बच्चों इसको लाने में जो वर्क किया जा रहा है वो किया जा रहा है, देखो कितना? 100 जूल। कितना जूल किया जा रहा है? 100 जूल काम किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को A से B तक लाने में 100 जूल कार्य किया वर्क डन किया जा रहा है ना? कितना वर्क डन किया जा रहा है? 100 जूल वर्क डन किया जा रहा है। तो बताइए इस पॉइंट का कितना होगा पोटेंशियल, ठीक है? तो देखिए बिल्कुल आसान है, वही फॉर्मूला देखिए कौन सा? VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q। आप देखो VB की वैल्यू दिया है आपको 120 माइनस VA, और यहाँ पे देखो आप देखोगे ना तो ये लिखा है 100 लिखा है ना, और ये देखिए Q की वैल्यू कितना दिया है? 4। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा। और जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों इसको इधर भेज दो तो VA इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 25, तो ये आपका हो जाएगा 95 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 95 वोल्ट हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हाँ या ना? आसान की कठिन है? आसान है ना? बोलो हाँ। एक और क्वेश्चन देख लो आप, एकदम लल्लू टाइप के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखो एक और न्यूमेरिकल देख लो। यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे देखिएगा, हमने कहा कि एक चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से लाया जा रहा है। कहाँ से लाया जा रहा है? इनफाइनाइट से, किसी पॉइंट A तक, है ना? ए पॉइंट तक लाया जा रहा है और यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल है 110 वोल्ट है, ठीक है? और किसी चार्ज पार्टिकल को कहाँ से लाया जा रहा है? इनफाइनाइट पे लाया, इनफाइनाइट से लाया जा रहा है
और चार्ज का मैग्नीट्यूड है 3 माइक्रोकूलम है। 3 मत दे के ये काम करो, इसको दे दो आप 2 दे दो, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। कितना माइक्रोकूलम है? 2 माइक्रोकूलम है। अब प्यारे बच्चों कहाँ से लेके आ रहे हो? इनफाइनाइट से ये पॉइंट ए तक लेके आ रहे हो। क्वेश्चन ये है कि बताइए कि वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है ना। आप एक बार ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा। देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो ध्यान से। आप सभी को पता है कि कहाँ से लेके आ रहे हो, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो। तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, ये देखो आप v इक्वल टू कितना लिख सकते हो, W अपॉन क्यू लिख सकते हो। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है ना वो जीरो होता है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है ना। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो होता है। तो आप ऐसे लिखते हैं ना, देखो कैसे लिखते हैं, ये देखो ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जीरो है और ये हायर है। तो वी ए माइनस क्या लिखते, वी इनफाइनाइट इक्वल टू कितना लिखते, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। लेकिन इनफाइनाइट पे पोटेंशियल तो जीरो होता है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है प्यारे बच्चों, जीरो होता है। याद रखना, हमेशा माइंड में सेट रखना। वी ए की वैल्यू कितना दिया है, ये देखो 1 1 0 और ये हो गया W और ये है 2। तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा बताइए, इससे मल्टीप्लाई करिए तो 2 2 0 जूल हो गया। हाँ या ना, है कि नहीं आसान क्वेश्चन, है ना। बहुत ही आसान है, मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको मज़ा आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल लल्लू टाइप के टॉपिक होते हैं, आप इसको ट्राई करें, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। मैंने जो क्वेश्चन कराया है उसको ध्यान दीजिएगा। आपको जो सीखने वाला है यही है कि इनफाइनाइट की अगर बात करें, किस पे बात करें, एट इनफाइनाइट की बात करें तो वहाँ पर आप पोटेंशियल क्या कंसिडर करेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे, ठीक है। बोलो हाँ। आओ कुछ थोड़ी सी बातें और कर ले। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की बातें हैं, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, अब जो हम आपसे बातें करने चल रहे हैं ना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये आसान है, बस आपको देख लेना है। इसीलिए मैंने इसको सोचा कि जल्दी जल्दी बता दें। देखिए क्या है, इसका नाम है सर्किट डायग्राम। क्या है, सर्किट डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम सर्किट बनाएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आगे चल के जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ओम्स लॉ वगैरह पे बेस्ड, तो आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी, है ना। तो एक बार ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे अगर इस तरीके का सर्किट बनाया, नंबर 1 पे देखिएगा, नंबर 1 पे हमने क्या बनाया, ऐसा बनाया, देखिए इस तरीके का सर्किट बनाया ऐसे। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके का वायर बनाऊंगा तो। दूसरी बात एक और याद रखना, अगर हम इसको ऐसे बना दिए, रेजिस्टेंस ही बनाया इस तरीके से, है ना, ये है R, इसमें हमने एरो लगा दिया, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखो इस तरीके से, ऐसे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से, है ना, ऐसे लगा सकते हैं इसमें। देखिए ये हम यहाँ पे लिखेंगे RH, क्या लिखेंगे, RH। यहाँ पे इसका मतलब हो गया, हम यहाँ पे भी रेजिस्टेंस को वेरिएशन कर सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ भी वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये RH है, ठीक है। यहाँ भी रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं। इसको ऐसे आगे पीछे करके, इस देख रहे हो ना की को, इसको ऐसे करके आगे पीछे करके यहाँ भी हम वेरी कर सकते हैं। इसको भी बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको रिहोस्टेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको इसको रिहोस्टेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिहोस्टेड भी बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। थर्ड नंबर हम पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा बल्ब का। बल्ब कैसे बनेगा, देखिए हम ऐसे बल्ब बना देंगे, आप देखे होंगे इस तरीके का जब भी बनेगा तो ये बल्ब का सिंबल होगा, हाँ या ना। ये इस तरीके से बल्ब बनाएंगे हम। ये फोर्थ नंबर हम पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा
अमीटर का काम क्या होता है? करंट को मेजर करना। किसको मेजर करना? अमीटर का, करंट को मेजर करना। देखिए अमीटर का सिंबल ऐसे यूज करेंगे, ठीक है, अमीटर, एमीटर भी बोलते हैं, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे ए लिखा होगा। ये करंट को मेजर करेगा, इसमें करंट फ्लो होगा, उसको बता देगा कि कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, ठीक है। और हम बात करते हैं 5th नंबर, देखिए कौन सा है, वो है हमारा वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, देखिए ऐसा, ये होता है प्लस और ये होता है माइनस, इसको V से डिनोट करते हैं। ये वोल्टेज को मेजर करता है ना, किसको मेजर करता है? वोल्टेज को मेजर करता है। याद रखिएगा ये अमीटर जो होता है किसी भी सर्किट में सीरीज में हम जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, और वोल्ट मीटर को हम किसी भी सर्किट में पैरेलल में करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। बोलो हाँ। तो यहाँ तक ले ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अपने अब की जो क्लास है यहाँ तक ले ये जो सिंबल्स हैं ये यूज करेंगे आप, और ये आपको काम आएगा, है ना। तो मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं उसको बिल्कुल एक बार ध्यान रखना आप लोगों, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वहाँ मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो है अपना ओम्स लॉ है, उसके बाद रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप ऐसे ही मेरे वीडियो को देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।